आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आनंदमय गणित में पहला पाठ। पाठ का नाम क्या है? मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। ये पाठ पहला है, यानी कौन सा पाठ है? ये पहला अध्याय यानी पहला पाठ है। ठीक है, आइए हम नीचे देखते हैं। पहले फिगर देखिए यानी चित्र देखिए। ये क्या है? पेड़ है। ये क्या है? सूरज है। पेड़ के नीचे कौन लेटा हुआ है? तो पेड़ के नीचे आदमी लेटा हुआ है। ये दो गिलहरी है। ये तीन बच्चे हैं। और ये बिल्ली कहाँ जा रही है? घर के अंदर। और किसके माध्यम से? खिड़की के माध्यम से अंदर जा रही है। ये घर है। घर के ऊपर कौन बैठा है? तो चिड़िया बैठी है। और ये क्या है? दो साइड पेड़ है। और घर के बाहर कौन है? तो गाय है। ठीक है, चलो हम अब गा के बताएंगे आपको। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। आपको भी मेरे साथ गाना है। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, तुम कहाँ बैठी हो? खिड़की के ऊपर या खिड़की के नीचे? क्या है? क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छिपी हो? ऊपर या नीचे? क्या है इसमें? क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छिपी हो? ऊपर या नीचे? अब देखिए, ये क्या है? ये खिड़की है। खिड़की के ऊपर कौन बैठा है? खिड़की के ऊपर बिल्ली बैठी है। अब ये यहाँ पे देखिए, तकिया कहाँ पर है? पलंग के ऊपर है। और गेंद आपको दिख रही है? गेंद रेड कलर की जो गेंद है, ये कहाँ है? तो जो गेंद है कहाँ पर है? ये पलंग के नीचे है। आगे देखिए, देखो देखो क्या है? देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, तुम बैठी हो बस्ते के अंदर। अब वो कहाँ ढूंढ रहा है? ये बस्ते के अंदर ढूंढ, यानी अपने बैग के अंदर ढूंढ रहा है कि बिल्ली कहीं बैग के तो अंदर नहीं बैठी। फिर यहाँ देखो, अब देखिए कहाँ पर है? जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। क्या है? जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। इसके आगे देखो, एक डिब्बा है। डिब्बे के अंदर कुछ खाने का सामान है। बिल्ली क्या कर रही है? इसे उठा के उसके नीचे खरचोल रही है, यानी उसे खरचोल मतलब इसमें क्या कर रही है? उसे खुदर रही है, यानी खरोच रही है। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार से क्या है? कभी जार नीचे नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोछा। इसमें देखिए जो बिल्ली है, ये क्या है? इसमें कुछ खाने का सामान है। ये बिल्ली नीचे से उसे खरोच रही है उसमें। और ये जो बिल्ली है, ये कार के ऊपर क्या कर रही है? पोछा लगा रही है। यानी क्या है इसमें? आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार क्या है? कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोछा। ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसमें देखिए, पहले चित्र देखिए। बिल्ली कहाँ बैठी है? टोपी के ऊपर। और ये क्या है? दरी के नीचे है। अब फिर क्या कर रहा है? एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। आओ आओ क्या है? आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर। जल्दी आओ मेरी प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। ठीक है, अब आगे देखिए। आपने चित्र भी देखा है। अब इसमें गोला लगाइए। कविता में दिए गए चित्रों को देखिए, आपने देखा है। अब उसके माध्यम से आपको क्या करना है? सर्कल बनाना, यानी गोला करना है। लाल गेंद पलंग के ऊपर है या नीचे है, या पलंग के या पलंग पर है? तो लाल गेंद कहाँ थी? तो पलंग के नीचे थी। तकिया कहाँ पर है? तकिया पलंग के तकिया पलंग पर है या पलंग के बाहर है या पलंग के नीचे है? तो तकिया कहाँ पर है? तकिया पलंग पर है। अब देखिए, आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था या अंदर, या पेड़ पर ही सो रहा था? तो आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था।
आगे देखिए, गाय घर के अंदर है, ऊपर या बाहर? तो गाय कहाँ पर थी? तो गाय घर के बाहर थी। अब देखिए यहाँ पर, आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? कमरे के अंदर या कमरे के बाहर? तो कहाँ रखते हैं? तो कमरे के बाहर। ठीक है। आप कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान के अंदर या कूड़ेदान के बाहर? तो कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान के अंदर। आगे देखिए, बच्चों आप अपने 2 ग्रुप बांटिए, यानी 2 ग्रुप बनाइए। पहले समूह के जो बच्चे होंगे, मान लीजिए आप लोग हैं, आप अपना एक ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप का नाम ए रख दीजिए और दूसरे ग्रुप का नाम बी रख दीजिए। ठीक है। जो पहला ग्रुप है वो क्या लेगा? सफ़ेद चौक लेगा और दूसरा लाल गेंद लेकर कुछ वस्तुओं को आपस में छिपा देंगे। और जो दूसरे समूह के बच्चे हैं, उन वस्तुओं को क्या करेंगे? ढूंढेंगे। इनके लिए कितने शब्द प्रयोग किए गए हैं? तो 4। अंदर, बाहर, दूर, पास। ठीक है। या ऊपर नीचे जैसी स्थिति से संबंधित आपको शब्दावली का प्रयोग करके उन्हें मौखिक यानी बोलकर बच्चों को बोलेंगे कि आप ये सामान कहाँ रखा है, आप इस सामान को ढूंढकर हमें बताइए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सफ़ेद वस्तुएं ढूंढिए जो बोर्ड के कहाँ है? पास है और मेज के नीचे छिपी हुई है। आपको ये बताना है, ये प्रश्न करना है दूसरे बच्चों से, यानी जो एक ग्रुप है वो बी ग्रुप से करेगा, बी ग्रुप ए ग्रुप से करेगा। दूसरा देखिए क्या है? लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे हैं। अब आगे देखिए, आओ खेले गेंद फेंके। अब एक मतलब ये टीचर मान लीजिए और ये कौन है? ये इनके साथ बच्चे जो पढ़ाई करते हैं। प्रत्येक बच्चा बारी बारी से टोकरी के अंदर क्या डालेंगे? गेंद को डालने का प्रयास करेंगे। जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बाकी बच्चे क्या बोलेंगे? अगर गेंद जो है टोकरी के अंदर गई है तो जो और सारे बच्चे हैं वो बोलेंगे गेंद टोकरी के अंदर है। अगर टोकरी के बाहर गेंद चली गई है तो क्या बोलेंगे? टोकरी के बाहर गेंद चली गई है। ठीक है। देखिए ये ढेर सारे बॉल रखे हुए हैं। ये सबको एक जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं। पहले एक बार शिक्षिका यानी जो टीचर वो फेंकेगी, उसको बच्चों को बताएगी। उसके बाद बच्चे सारे एक एक गेंद उठा के फेंकेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिव्यांग बच्चा यानी वो चलने में उसे कठिनाई होती है, तो आपको उनको भी अपने साथ लेके चलना है, ना कि उनको पीछे छोड़ना है। आगे देखिए, जो अंदर उसे उसका सही आपको चिन्ह लगाना है। देखिए जो फ्लावर यानी जो फूल है, इसको ये टोकरी के अंदर है, अंदर दिया गया तो आपको अंदर करना है। अब यहाँ पर देखिए एक आदमी है, एक बच्ची कार के अंदर है, तो अंदर बोला गया तो अंदर ये टिक करना है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है? जो बाहर है उन पे आपको सही चिन्ह लगाना है। अब देखिए 2 जानवर हैं। अब प्रश्न क्या दिया गया? जो बाहर है, बाहर कौन है? तो ये वाला जानवर बाहर है। अब इसमें क्या है? ये 2 हैं और एक जो चिड़िया है वो कहाँ पर है? बाहर है। आपको इस पर टिक लगाना है। आगे देखिए, चित्र को देखिए एवं उचित शब्द का चिन्ह लगाइए। ये पहले आप ये चित्र देखिए, उसके बाद आप इनको देखिए। ठीक है। बच्चा पेड़ पर बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है? तो बच्चा कहाँ पर बैठा है? बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है या पेड़ के नीचे? तो चिड़िया कहाँ पर बैठी है? पेड़ के ऊपर बैठी है। आगे देखिए, चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आँखों के ऊपर भौवें भी बनाना है। ये आपको दिया गया चित्र, इस पे आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक है। ये ऐसे बनाना है। 1 मिनट। बन ठीक है। उसके बाद इस पे भौवें बनानी है। ठीक है। ये बन गया, बन गया। ठीक है। आगे देखिए, पहले आप इस तिरंगे को देखिए। देखिए ये जो तिरंगा है कितने कलर में है? 3 रंग का जो तिरंगा है, यानी 3 रंग से बना हुआ हमारा तिरंगा है। ठीक है। तो ऊपर कौन सा कलर है? केसरिया,
बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। ठीक है, कौन सा है? हरा। चलिए अब इसके माध्यम से हम ऊपर देखेंगे। तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया रंग है। उसके बाद तिरंगे पर सफ़ेद रंग के नीचे, यानी तिरंगे पर सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा है? सफ़ेद रंग ये रहा, सफ़ेद रंग या इसके नीचे कौन सा रंग है? हरा। तो कौन सा रंग है? हरा। तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? तो सफ़ेद। तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बीच में है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये देखिए दूसरा है, छुक छुक करती रेल चली। क्या है? छुक छुक करती रेल चली। अब हम इसको गा के बताएंगे आपको। छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र। क्या? देखिए पाठ दूसरा है। पाठ दूसरे में इस पाठ का नाम क्या है? क्या है लंबा, क्या है गोल? तो पाठ जो दूसरा है उस पाठ का नाम क्या है? क्या है लंबा, क्या है गोल? ठीक है, तो अपने आसपास देखो, जो आपके आसपास हैं उनको आपको देखना है और बताना है क्या है गोल और क्या है लंबा। ठीक है, विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। विद्या दीदी ने क्या कहा? कि सभी बच्चे गोला बना के बैठ जाएं। तो सारे बच्चे, जो दीदी ने उनके बोला वैसे सारे बच्चे ने किया। क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। तो विद्या दीदी क्या बोलती हैं? क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। तो एक लड़की क्या बोलती है? देखो देखो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल, क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। ठीक है, अब कोई कहता है कि देखो देखो मेरी टांगे लंबी हैं, मेरा चेहरा है गोल। तो देखिए, ये जो एक लड़की है इन्होंने क्या बोला कि देखो मेरा बॉल जो है वो गोल है, मेरी हाथ की जो चूड़ियाँ वो भी गोल है, और कोई कह रहा है कि मेरा बॉक्स जो मतलब जो पेंसिल बॉक्स है वो भी कैसा है? मतलब लंबा है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? मेरी जो टाँगे हैं वो भी लंबी है। और कोई कह रहा है कि मेरा चेहरा लंबा है, और कोई कह रहा है मैम आपकी जो बिंदी है ना वो भी गोल है, और कोई कह रहा है जो आपने ऐनक पहना है यानी चश्मा पहना है वो भी कैसा है? गोल है। ठीक है, अब आगे देखिए। गोल वस्तुओं को गोल में यानी सर्कल में, और लंबी वस्तुओं को लंबी में, यानी वो जो गोल वस्तुएं हैं उनको गोल बनाना है, और जो लंबी वस्तुएं उनको आयताकार यानी लंबी वस्तुओं को लंबे में बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जैसे आपके आसपास आपको देखना है कि आपके आसपास क्या चीज गोल दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा, तो जैसे आपने टमाटर देखा, टमाटर कैसा होता है? गोल होता है। अमरूद कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, आपको उन वस्तुओं को बनाना है इसमें कि जो वस्तुएं गोल हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद आपको लंबी वस्तु बनाना, जैसे एक स्टिक हो गई, नहीं छड़ी हो गई, ये ये थर्मस दे रखा है, ये एक मान लीजिए एक कोई और, जैसे उन्होंने क्या बोला था? मेरी टांगे हैं लंबी। ठीक है, इनकी हम टांगे बना दें, ये बन गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अब इसमें ये देखना है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब जो एक जैसी दिख रही वस्तुएं इनको जोड़ा बनाना है, यानी इनको मतलब मिलाना है। अब आप देखिए यहाँ पर, पहले बॉल से बॉल मिला लीजिए, मिल गई। अभी कौन से कौन मिल गई? इससे ये मिल गई। अब क्या चीज बचा है? ये बॉक्स से इस बॉक्स को मिला देना, और ये जो ड्रम है ऊपर का मतलब ये निकल रही, इससे ये मिल गया। ठीक है, आपने बना लिया। उसके आगे देखिए क्या है? गेंद जैसी दिखने वाली वस्तुओं के सामने आपको टिक लगाना है।
अब इन चारों में कौन सी गोल वस्तु दिख रही है? तो ये गोल वस्तु दिख रही है, तो इसके नीचे आपको गोल का टिक लगाना, मतलब टिक करना है। आगे देखिए आप, अब इसमें जो टोपी की जैसी दिखने वाली वस्तुएँ हैं, उस पे आपको टिक लगाना है। तो कौन-सी टोपी जैसी दिख रही है? तो टोपी जैसी ये दिख रही है, ठीक है? आपको यहाँ पे लगाना है। आगे देखिए, ग्लास की जैसी कौन-सी वस्तु दिखाई दे रही है? तो ये थर्मस दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, दिया-सलाई यानी माचिस की डिब्बी की जैसी दिखने वाली वस्तुएँ कौन-सी हैं? तो आपको माचिस की डिब्बी जैसी दिखती है, कौन-सी वस्तु दिखाई दे रही है? ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, आओ करें, ठीक है? अपने परिवेश यानी आप जो आपके परिवेश यानी आपके वातावरण जो आपके घर के आस-पास आपको देखना है, अपने परिवेश में या अलग-अलग कुछ वस्तुएँ लेकर घर और क्या है, लेकर घर, खिलौना, टावर, रिमोट बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तुएँ बनाइए। यानी आपको एक चित्र बनाना, उस चित्र में जो आपके परिवेश में यानी आपके जो वातावरण में जो भी वस्तुएँ मिल रही है, चाहे वो रिमोट मिले, चाहे बस मिले, उनका आपको क्या पसंद क्या करना है, आपको उनका चित्र बनाना है। और कॉपी, पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराना या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी इत्यादि भी आपको उसमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे देखिए, इसमें क्या है, समझदार दादी, ठीक है? इसमें एक मेमना की कहानी है, जो मेमना एक बच्चा है, ठीक है? तो देखिए समझदार दादी, इसमें क्या है, देखिए ये रोड है, ठीक है? इस रोड से वो कहाँ जा रहा है मेमना, अपने दादी के पास जा रहा है, क्योंकि उसकी दादी उसके घर से दूर रहती हैं, ठीक है? ये देखिए क्या है, ये पेड़ है। मेमना कहाँ पर है, पेड़ के नीचे। ये क्या है, ये सन यानी सूरज है, ठीक है? तो अभी देखिए क्या है इसमें, एक बार एक मेमना था, मतलब एक बार एक मेमना था, ठीक है? यानी एक गाँव में एक मेमना रहता था, ठीक है? वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। तो कौन मिलने जा रहा था अपनी दादी से? तो मेमना, ठीक है? वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा। किसको देखा? मेमने को देखा। किसने? तो भेड़िए ने मेमने को देखा। वह उसने उसे खाना चाहता था। किसको खाना चाहता था? तो मेमना को भेड़िया खाना चाहता था। ठीक है? आगे देखिए, कृपया मुझे अभी मत खाओ। जो मेमना है वो बोलता है, कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और वहाँ से ताज़ा, मोटा और होने दो, ठीक है? वो क्या कहता है मेमना, अभी-अभी मुझे मत खाओ, अभी मैं अपनी दादी के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा तो मोटा ताज़ा होकर आऊँगा, तब तब आप खाना, ठीक है? तो भेड़िया क्या बोलता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। तो भेड़िया था वो मेमना को जाने दिया, ठीक है? उसके बाद देखिए, मेमने ने भेड़ियों जो मेमना था, वो मेमने भेड़ियों के विषय में अपनी दादी से सारी बात कह डाली कि रास्ते में हमें भेड़िया मिला था। भेड़िया ने ऐसे-ऐसे बातें कही थी, तो मैंने उसे भेड़ियों से बोला कि ठीक है, रुक जाओ, मैं अपनी दादी के यहाँ से होकर आती हूँ मोटा-ताज़ा, तब आप मुझे खा लेना, ठीक है? तो उसके बाद उसकी दादी क्या बोलती हैं, तो दादी के मन में एक विचार आया कि इसको सही सलामत के इसके घर कैसे भेजें? तो दादी माँ को एक विचार सूझा, यानी जो दादी माँ थी इसकी मेमने की, ये मेमना है, मेमने की दादी है ये, तो दादी माँ को एक विचार सूझा, उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया। ये ढोलक है, इस ढोलक के अंदर मेमने को लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। क्या हुआ? जो मेमना था, उस मेमने को ढोलक के अंदर छिपा दिया, ठीक है? और जो ढोलक था, उस ढोलक को क्या किया, उसके घर के लिए लुढ़का दिया, ठीक है? अब आगे देखिए, होता है क्या कि जो ढोलक थी वो बहुत तेजी से लुढ़की। क्या हुआ? जो ढोलक थी बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछा किया। यानी जो ढोलक थी वो बहुत तेजी से, मतलब मान लीजिए दादी का घर ऊँचाई पे रहा होगा, तभी तो इतनी तेज़ से लुढ़की है कि ताकि वो जो जब लुढ़की तो सीधा वो जाके जो मेमना था वो सीधा अपने घर पहुँचा। तो क्या हुआ? ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और मेमना जो भेड़िया था उनका मेमने का पीछा किया, ठीक है? और उसके आगे देखिए, भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका। जो मेमना था, वो भेड़िया उसको पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुँच गया।
देखिए भेड़िया पीछे रह गया। मेमना ढोलक के अंदर से अपने वो घर चला गया। ठीक है? आगे देखिए, तो जब मेमना अपने घर पहुँचा तो मेमने ने दादी को क्या कहा, धन्यवाद दादी आपने हमारी जान बचाई। तो ओके, उसके बाद देखिए क्या हुआ। चित्र में बच्चे कैरम खेल खेल रहे हैं। मतलब जो चित्र है ये, इसमें बच्चे कैरम खेल रहे हैं। आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियां को कैसे हम सरका सकते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए मेरी गोटी सरकने की बजाय उछल गई। एक ने बोला कि जो मेरी गोटियां सरक रही है, सरकने के बजाय वो फिसल के लुढ़क गई। मतलब ऊंचे, ये देखो, ये ऊंचाई से बाहर आ गई। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए नीचे दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पे सही का चिन्ह लगाना है और जो सरकने वाली उस पे भी आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो आपको पहले क्या देखना है, जो लुढ़कती है। अब देखिए क्या लुढ़केगी। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ये लुढ़क रही है। ठीक है? और ये क्या है, ये भी फिसल रही है। ठीक है? और ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा फिसलने वाला है। ठीक है? ओ, अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, ये भी लुढ़क रहा है। ठीक है? ये लड़की क्या कर रही है, फिसल रही है। आगे देखिए, अपने आसपास से अलग-अलग वस्तुएं इकट्ठी कीजिए एवं पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं कि सरकती हैं। आपके जितने भी आसपास कोई वस्तु दिख रही है आपको, जैसे बॉल दिख रहा है, कोई और वस्तुएं दिख रही है, आपको ये पता करना है कि वो वस्तुएं लुढ़क रही हैं या वो सरकती हैं। ठीक है? उसके बाद आपको ये देखना है, क्या आपने ऐसी वस्तुएँ भी देखी है जो लुढ़कती हैं एवं खसकती भी हैं? ठीक है? यानी सरकती भी हैं। यदि हाँ, तो इस विषय में आपको कक्षा में यानी अपने क्लास में चर्चा करनी है। किसके साथ? या तो आप अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कर सकते हैं या अपने जो आपके सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ। ठीक है? जैसे इसमें देखिए, पता पता लगाइए कि नीचे गए वस्तुएँ लुढ़कती हैं, सरकती हैं, या लुढ़कती हैं, सरकती हैं, इसमें कुछ भी आपको सही-गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है? अब देखिए क्या है, सरकती या फिर लुढ़कती भी हैं और सरक भी सकती हैं। ठीक थे? अब देखिए जैसे वस्तुएँ हैं, ये बॉल है, बॉल लुढ़कती है कि सरकती है? तो लुढ़कती है। ठीक है?